स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आप लोग को बताऊंगा मदन मोहन मालवीय जो कि क्लास 12 के संस्कृत खंड का चैप्टर नंबर 6 है। आपके पास यदि हिंदी है, सामान्य हिंदी है, दोनों में आपको ये चैप्टर मिल जाएंगे और एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते भी हैं। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर के सभी गद्यांशों की संपूर्ण व्याख्या कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी लेके बैठ जाइएगा, बुक भी लेके साथ में पढ़ते रहिएगा। जो मीनिंग आपको नहीं आती होगी उसको आप लिखते रहिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ, कैसे इसका लिखेंगे संदर्भ, फिर मैं गद्यांश का अनुवाद बता देता हूँ। ठीक है, देखिए संदर्भ आपको दिख रहा होगा, सेम यही संदर्भ आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के संदर्भ को लिख लीजिए पूरा। ठीक है, मैं गद्यांश नंबर 1 का अर्थ बताने जा रहा हूं। देखिए गद्यांश नंबर 1 क्या दिया है। ठीक है, अब मैं आपको गद्यांश नंबर 1 बताने जा रहा हूं, जिसमें देखिए आपको दिया है कि महामनिष्वम मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनिष्वम मदन मोहन मालवीयस्य यानी महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित यानी प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवारे अभवत यानी परिवार में हुआ था। यानी हमारे मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय, अस्य पिता यानी इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय, इनके पिताजी का नाम पंडित वज्रनाथ मालवीय जी थे, जो संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत, जो संस्कृत के सामान्य यानी सम्माननीय विद्वान थे। इनके पिताजी का नाम पंडित वज्रनाथ मालवीय जो कि संस्कृत के एक सम्माननीय विद्वान थे। आगे देखिए, अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां, अयम प्रयागे माने इन्होंने इलाहाबाद में, प्रयाग का पहले नाम इलाहाबाद होता था लेकिन अब हम इन्हें प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग में ही संस्कृत पाठों को इन्होंने अध्ययन किया। फिर उसके बाद है कि राजकीय विश्वविद्यालय, म्योर सेंट्रल विश्वविद्यालय च शिक्षा प्राप्यम, यानी इसके बाद इन्होंने 2 ऐसे कॉलेज थे जहाँ पे इन्होंने शिक्षा को प्राप्त की। उनका नाम है राजकीय विश्वविद्यालय और है म्योर सेंट्रल विश्वविद्यालय। च शिक्षा प्राप्त मैंने यहाँ पे इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किए। अत्रैव राजकीय विश्वविद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, और इसी राजकीय विश्वविद्यालय में, अत्रैव मने यहीं पर राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन मने पढ़ाना प्रारंभ कर दिए, आरब्धवान मने कर दिए, और उसी राजकीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। आगे दिया हूँ युवक मालवीय, युवक किस लिए कहा गया, क्योंकि उस समय हमारे मदन मोहन मालवीय जी नौजवान थे तो उन्हें युवक यहाँ पे कहा गया है। युवक मालवीय स्वकीयन मने स्वयं ही प्रभावपूर्ण भाषण, यानी 3 शब्द इसमें जुड़ा है देखेंगे तो, प्रभावपूर्ण भाषण, यानी जब महामदन मोहन मालवीय जी युवक थे तो उस समय प्रभावपूर्ण भाषण देते थे, जिससे जनाना मानी लोगों में, मानसी यानी मन को, अमोहित मानी मोह लेते थे। कि मदन मोहन मालवीय जी इतना प्रभावपूर्ण भाषण देते थे कि जितने भी लोग होते थे उनको मोह लेते थे अपने भाषण से, अपनी बातों से। इनकी भाषण सर्वोच्च थी, इतना बढ़िया भाषण देते थे कि लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदम, सुहृदम यानी इनके जो शुभ चिंतक थे, अतः अस्य सुहृदम यानी इनके जो शुभ चिंतक थे, इनको जो चाहने वाले लोग थे, तम मन इनको पंडित वाक पदवी, 2 शब्द है, पंडित वाक पदवी, पंडित वाक माने वकील, पदवी माने पद के लिए। तो इनके जो चाहने वाले लोग थे ना, इनको वकील पद के लिए प्राप्त माने प्राप्त करने के लिए देशस्य श्रेष्ठ तराम सेवा कर्तु प्रेरवंती, कि देश की सेवा, श्रेष्ठ सेवा, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरवंती माने प्रेरित किए। कि इनके जो चाहने वाले लोग थे, इनके जो शुभ चिंतक थे, इनके जो पास वाले लोग थे, इनको प्रेरित किए कि आपकी जब भाषण इतना सुंदर है तो आप वकालत करना प्रारंभ कर दीजिए, आप देश की सेवा करिए। ठीक है, तद अनुसार, इसके अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, बहुत सारी परीक्षाओं को इन्होंने उत्तीर्ण किया। यानी इनके करीबियों के कहने के बाद मालवीय जी बहुत सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किए और प्रयागस्थ यानी प्रयाग में
उच्च न्यायालय पंडित वाग कर्म, कि प्रयाग के उच्च न्यायालय में ये वकालत करना प्रारंभ कर देते हैं। कुर्तुमार्थ माने कर देते हैं। जैसे इनके जो सगे संबंधी थे, शुभचिंतक थे, इनको प्रेरित किए, इन्होंने पढ़ना तुरंत प्रारंभ कर दिया और बहुत सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके ये प्रयाग के उच्च न्यायालय में यहाँ पे इन्होंने वकालत करना प्रारंभ कर दी। इसके बाद देखिए विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि माने बहुत सारे ज्ञान इनके पास थे, इनकी वाणी भी अच्छी थी और इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण मधुरालापेन, मधुरालापेन यानी इनकी वाणी भी मधुर थी और उदार व्यवहार, माने इनका व्यवहार भी उदार था। कि हमारे जो मदन मोहन मालवीय जी थे उनके पास बहुत सारे ज्ञान भी थे और बहुत मीठी वाणी बोलते थे और उनका व्यवहार भी एकदम अच्छा था। इसलिए चाहे शीघ्र में तुरंत ही शीघ्र ही मित्राणाम माने अनेक मित्र इनके बन जाते थे और न्यायाधीश शांत मतलब न्यायाधीश के जितने भी लोग थे सम्मान अभवत यानी यह सम्मान के पात्र बन गए। पूरा एक ही लाइन में ध्यान से समझिए कि इनके पास बहुत सारा ज्ञान होने के कारण, मधुरालापेन यानी बहुत मीठी मीठी वाणी होने के कारण, इनका व्यवहार उदार होने के बाद तुरंत ही वकालत में ही इनके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं और न्यायाधीशों के द्वारा सम्मान के पात्र भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे से मैं इसको समझाया हूँ। इसी टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आप क्या करिएगा कि सारे मीनिंग को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसके हिंदी को पूरा लिखिएगा, ठीक है। आइए देखिए दूसरा गद्यांश क्या दिया है। महापुरुषा लैकिक प्रलोभेन बुद्धा नियत लक्षान कदापि भ्रस्यन्ति। महापुरुषा यानी महान पुरुषों की बातें की जा रही है। ऐसे पुरुष जो महान हो, लैकिक यानी संसार के, प्रलोभेनेषु मने प्रलोभ में, लोभ में, बद्धा मने बंद कर, नियत लक्ष्य मने अपने लक्ष्य से, कदापि भ्रस्यन्ति मने कभी भी भटकते नहीं है। यहाँ महान पुरुषों की बातें की जा रही है कि ऐसे पुरुष जो महान हो वो कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं, अपने जो उनका लक्ष्य होता है अपने लक्ष्य से कभी भी डगमगाते नहीं हैं। अब यहाँ पे मालवीय जी की बात हो रही है कि देश सेवा अनुरक्ते, 3 शब्द है इसमें, कि देश की सेवा को करते हुए युवा, हमारे मालवीय जी की बात हो रही है कि देश की सेवा करते हुए हमारे मदन मोहन मालवीय जी उच्च न्यायालय से परिधौ स्थान तो नासकोक्त, उच्च न्यायालय से मने उच्च न्यायालय के, परिधो मने पद को, स्थान तो मने नासकोक्त यानी उस स्थान को ज़्यादा दिन तक उन्होंने अपने पास नहीं रखा। यानी वकालत का कार्य करते हुए मदन मोहन मालवीय जी ज़्यादा दिन तक उस वकालत के कार्यों को नहीं किया, उन्होंने वकालत करना फिर छोड़ दिया। उसके बाद ये क्या किए कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य राष्ट्रनायके सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे वर्तिते। बाद में इन्होंने क्या किया कि जब भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी क्रांतिकारी लगे हुए थे, इसमें मदन मोहन मालवीय जी भी शामिल हो गए। कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य सभी राष्ट्रनायक सह मने इनके साथ, सोअपि होकर, देशस्य मने देश के, स्वतंत्रता संग्राम ओढ़ते मने स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा ले लिया। कि मालवीय जी भी इनके संग मिलकर, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के संग मिलकर राष्ट्र की सेवा करके देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये भी शामिल हो गए। देहल्या त्रयोविंशतित में, देहल्या दिल्ली में, त्रयोविंशतित में यानी 23वें कांग्रेस अधिवेशयम, कांग्रेस अधिवेशन में, तीनों शब्दों को मैं मिला के बोल रहा हूँ कि दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन के, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद कृतवान, इन्हें अध्यक्ष पद पर प्रयुक्त किया गया था, नियुक्त किया गया था। यानी मालवीय जी को दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में 23वें अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट एक अंग्रेजी शासक थे जो विरोधी टीम में बैठे हुए थे, सामने विरोधी टीम में बैठे हुए थे। और आपको मैं ऊपर ही बताया हूँ कि मदन मोहन मालवीय जी भाषण बहुत वक्ता के रूप में देते थे, इतना सटीक इनका भाषण था कि सामने वाले भयभीत हो जाते थे। वही है कि रोलेट एक्ट इत्याख्य इनकी विरोधेस्य, इनके विरोध में रोलेट एक्ट वहाँ पे बैठे हुए थे। और ओजस्वी भाषणम
कि युवा मालवीय जी की भाषण को सुनकर, श्रोता मने सुनकर, आंग्ल शासका मने वह अंग्रेजी का शासक, भीता जागता मने डर गया कि वह जो अंग्रेजी शासक बैठा हुआ था इनके सामने रोलेट एक्ट नाम का, इनके भाषण को सुनकर, इनके ओज रूपी भाषण को सुनकर वह भयभीत हो गया। बहुबारम यानी बहुत बार, इनको बहुत बार कारागारे यानी जेल में निश्चित तोपी में बंद कर दिया गया कि मालवीय जी को कारागार यानी जेल में अत्यधिक बहुत बार जेल में बंद किया गया। लेकिन अयम वीर, लेकिन यह वीर देश सेवा न्यात रजत, मतलब देश की सेवा करना नहीं छोड़ा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इतना बार जेल जाने के पश्चात भी युवक मालवीय देश की सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटते थे। ठीक है, 2 गद्यांश हो गए। तीसरा गद्यांश देखिए। अब ये जो आपको गद्यांश दिख रहा है गद्यांश नंबर 3 है, बहुत आसान है, मैं इसको भी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, 3 शब्द है इसमें, हिंदी संस्कृत आंग्ल माने अंग्रेजी होता है। ठीक है, तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी ये 3 भाषा थे, अस्य समान अधिकार, इन पे समान अधिकार आसित मने था। यानी मालवीय जी का अधिकार इन तीनों भाषाओं पे था, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, क्योंकि मालवीय जी ये तीनों भाषाओं को अच्छी तरीके से जानते थे, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं को। ठीक है, इसी कारण इन्होंने क्या किया कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, 3 शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए। क्या मैं बता रहा हूं कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये अयम निरंतर प्रयत्न करोत, इसके प्रयत्न के लिए ये निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। किन के लिए? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये 3 ऐसे चीज़ थी जिन पे ये प्रयत्न करते थे कि इनको मैं बहुत आगे बढ़ा के ले जाऊं, हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान के लिए अत्यधिक प्रयत्न करते थे। शिक्षयेव, और ये सोचते थे, इनका यह मानना था कि शिक्षयेव यानी शिक्षा से, शिक्षयेव यानी शिक्षा से, देशे यानी देश के, समाजे माने समाज के, च नवीन प्रकाश, नए प्रकाश का उदेति माने उदय हो सकता है। अतः हमारे मदन मोहन मालवीय जी मानते थे या उन्होंने ऐसा सोचते थे कि जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा से ही प्रकाश, शिक्षा से ही देश और समाज के नए विकास हो सकता है, नया सूरज खिल सकता है। शिक्षा से नए समाज का प्रकाश उदय हो सकता है। अतः श्री मालवीय वाराणसिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापन अकरोत, और मालवीय जी यहाँ तक कार्य करने के बाद भी ना हमारे बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। और मेरे यहाँ से दोस्तों बनारस 50-60 किलोमीटर ही पड़ते हैं, तो जो बनारस के BHU है ना, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो इन्होंने ही वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापना किए। आगे देखिए, अस्य निर्माणाया अयम जानान धनम आचयात जनास्तमहस्मिनम ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धनस्मय प्रायच्छनम। अस्य निर्माणायाम, उस विद्यालय के निर्माण के लिए, किस विद्यालय की बात मैं कर रहा हूँ? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की बात कर रहा हूँ। ये उस विद्यालय के निर्माण के लिए जनान धनम यानी लोगों से धन मांगे, अचायत जनास्त, और लोगों के द्वारा ही महत्य स्मित ज्ञान यज्ञ, महाज्ञान का यज्ञ किए, लोगों के द्वारा ही महाज्ञान का यज्ञ किए, जिसमें इनको प्रभुतम माने अत्यधिक रूप से, धन इसमें प्रायच्छयान यानी धन को प्राप्त मिले थे। कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लोगों से धन मांगे और इनको धन के लिए महायज्ञ का ज्ञान किया, जिसमें इन्हें अत्यंत रूप से इनको धन की प्राप्ति हुई या लोगों के द्वारा इनको धन मिला। उसके बाद यह उसी धन से, 3 मने उसी धन से निर्मितों मने निर्माण किए विशाल विश्वविद्यालय, और यह उसी धन से, जो लोगों के द्वारा मिला हुआ धन था, उसी धन से इन्होंने एक विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण किए। भारतीयानाम दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस्य, कि भारतीय दानशीलता में, यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय दानशीलता में श्री मालवीयस्य यशस, जो मालवीय जी का यश था, जो मालवीय जी की मूर्ति थी, जो उन्होंने कार्य किए थे, प्रतिमूर्तरीय विभाति, आज भी मूर्तियों के रूप में वहाँ पे विभाजित की गई है। यानी
जो हमारे मालवीय जी हैं, इनकी जो ख्याति है, इनका जो नाम है, आज भी उस विद्यालय में शोभयान यानी इनकी मूर्ति के रूप में आज भी उस विद्यालय में सभी लोग इनको जानते हैं। और विद्यालय में नहीं, ये लोगों के दिल में इनको सब लोग जानते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है कि साधारण स्थिति को असी, यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे पुरुष जो साधारण स्थिति में होते हैं, जन माने लोग, कि ये दिखाए कि साधारण स्थिति में होते हुए भी लोग महतो स्थाहीन यानी महान उत्साहीन, दो शब्द है, महतोत्साहीन यानी महान उत्साह से, मनस्वितया यानी अपने विचारशीलता से, पौरुषेण यानी पुरुषार्थ से, च असाधारण मपि असाधारण कार्य मने कार्य को, कर्तु मने करके, क्षम मने सक्षम, इत्य दर्शन मने दर्शा दिए। मनीषी मूर्धन्य मालवीय, कि इसलिए इन्होंने ऐसी साधारण स्थिति में होते हुए भी मदन मोहन मालवीय जी महान उत्साह से, मन के सुंदर विचार से और पौरुषेण यानी पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को भी इन्होंने करके सबको सक्षम मने करके दिखाया कि आप असाधारण कार्य को भी साधारण बना सकते हैं, सक्षम कर सकते हैं। एत दर्थमेव, तीन चीज है। इसलिए जनास्त मने लोगों ने, महामना इत्युपाधिना, कि इन्हें महामना की उपाधि, इत्युपाधिना यानी उपाधि, तो इतने ज़्यादा ये कार्य कर दिए थे ना इस देश के लिए कि इसलिए इनके लोगों, इनके जो करीबी लोग थे, सब लोग इनको महामना की उपाधि दे दिए। और अति धातुर्म राब्धवान, और इन्होंने उसी नाम से इन्हें संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इनके नाम के आगे लगा होता है महामना मदन मोहन मालवीय। वहीं से लोग इनको महामना के नाम से भी जानने लगे। ठीक है, देखिए चौथा गद्यांश क्या दिया है कि महामना विद्वान वक्ता, जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे एक विद्वान वक्ता थे। वक्ता यानी जो भाषण देते हैं उन्हें वक्ता कहते हैं। तो विद्वान वक्ता थे, ज्ञानी वक्ता थे, और इनका प्रभावपूर्ण भाषण भी होता था। धार्मिको नेता, यानी यह एक धार्मिक नेता भी थे। अब पटु पत्रकार शासित, पटु मने कुशल, पत्रकार आसित यानी एक पत्रकार भी थे। मैं एक वाक्यों को मिला के बता रहा हूँ कि महामना मदन मोहन मालवीय जी एक विद्वान नेता थे और एक धार्मिक नेता भी थे और एक कुशल पत्रकार भी थे। तीनों उनके पास ये गुण थे। परमस्य सर्वोच्च गुणम जन सेवा आसित, यानी इनका जो परम गुण था, परम यानी जो गुण, इन्हें हर एक व्यक्ति के अलग अलग गुण होते हैं ना, तो मदन मोहन मालवीय जी का जो गुण था सर्वोच्च गुण था, जन सेवा आसित यानी जन की सेवा करने के लिए था। मालवीय जी का जो जन्म था, समझ जाइए कि वह दूसरों की सेवा करने के लिए ही था। यत्र कुत्रापि, यत्र मने कहीं भी, कुत्रापि मने कहीं भी, यत्र मने यदि कहीं, यदि कहीं, अयम जानाम, यह, जानाम मने लोगों को, दुखिताम मने दुखी, पीड़ याना पश्यत, तीन चीज है, पीड़या याना पश्चात, यानी पीड़ित व्यक्तियों को जहाँ कहीं भी मदन मोहन मालवीय जी देखते थे, तत्रैव मने वहाँ पर, स मने उसके पास, शीघ्र में मने शीघ्र ही, उपस्थित मने उपस्थित होकर, सर्व विधि सहायस्य अकरोत, सभी प्रकार की सहायता को करते थे। यानी जहाँ कहीं भी मदन मोहन मालवीय जी किसी भी पीड़ित व्यक्तियों को देखते थे तो उसके पास जाते थे और अपने से संभव सहायता जो हो सकती थी ये उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करते थे। सर्वाविधम सहायसम अकरोत, मने सभी प्रकार की सुविधाओं को भी देते थे जो इनसे हो सकता था। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासित, कहा गया है कि प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। किसी भी दुखी व्यक्ति को, किसी भी असहाय व्यक्ति को देखते थे, उनकी सेवा के लिए उनके पास चले जाते थे, उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। तो लोग कहते थे कि ये मानो लगता है कि प्राणियों की सेवा करने का ही इनके पास स्वभाव है। आगे देखिए, अद्या स्माकम, आज भी, अद्या मने आज, स्माकम मने हमारे, आज हमारे मध्य मने बीच में, कि आज हमारे बीच में अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय जी स्वयं मूर्ति रूपेण प्रकाशम,
कि स्वयं इतना प्रकाश अपनी मूर्ति से, अपनी पहचान से इतना प्रकाश इन्होंने कर दिया है कि अंधे तमसी कि अंधकार में रहने वाले लोगों को निम्न ज्ञान जनान सन्मार्ग, कि अंधकार में रहने वाले व्यक्तियों को इन्होंने सन्मार्ग का रास्ता दिखाया, इन्होंने अच्छा रास्ता दिखाया। आज भी हमारे मदन मोहन मालवीय जी स्थान स्थान पे जने जने मने लोगों के बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि आज भी हमारे बीच में मदन मोहन मालवीय जी उपस्थित न होकर भी स्वयं की इतनी मूर्ति उन्होंने स्थापित की है कि प्रकाश, उन्होंने अंधकार में प्रकाश को डाल दिया है। जिस तरह लोग अंधकार में डूबे हुए थे, उनसे कैसे निकलकर उन्हें अच्छे मार्ग को दिखाए हमारे मदन मोहन मालवीय जी। स्थाने मैंने सबके स्थान पे लोगों के बीच में हमारे हृदय में बसी हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे महामना मालवीय जी पाठ को पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ। आपके पास तो टाइमिंग है कि वीडियो को आगे पीछे करके पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे में और एक शानदार वीडियो के साथ आऊँगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,